तो अगर आपका बजट सिर्फ 35,000 रुपए एंड उसके नीचे आप एक बेस्ट परफॉर्मेंस फोन ढूंढ रहे हो तो रिसेंटली पोको वालों ने इस प्राइस में एक परफॉर्मेंस फोन लॉन्च किया है पोको F7। बट क्या ये iQOO Neo 10 से अच्छा है और क्या ये दोनों फोन जो है Realme GT 70 से अच्छे हैं, यही जानते हैं। होप आप लोग वीडियो अच्छे लगे। पहली बार इस चैनल पे आए हो, मेरा नाम है प्रवीर, प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। सबसे पहले इनकी प्राइसिंग देखो तीनों ही आपको 32,000 में मिलते हैं, लेकिन पोको वाला आपको यहाँ पे 12GB रैम 256GB स्टोरेज दे रहा है। फिर उसके बाद Realme वाला 8GB रैम 256GB स्टोरेज दे रहा है। सबसे कम iQOO वाले आपको 8GB रैम 128GB स्टोरेज दे रहे हैं। तो ये प्राइसिंग एकदम सेम है, लेकिन पोको वालों ने यहाँ पे 12GB रैम 256GB वाला आपको वेरिएंट दिया है। ये काफी अच्छा किया इन लोगों ने, इसकी वजह से वैल्यू काफी इंक्रीज हो जाती है इसकी। अब इस प्राइसिंग को साइड रखते हैं, पीछे से इन फोन को देखते हैं डिजाइन किसका अच्छा है। तो ये चीज ऐसी है जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप चूज कर लेना। पोको के अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंट आपको पार्टीशन मिलता है, iQOO के अंदर आपको ड्यूल टोन डिजाइन मिल रहा है और Realme के अंदर आपको काफी क्लीन डिजाइन मिलता है। फिर भी डिजाइन एक ऐसी चीज है जो अच्छा लग रहा है वो आपके लिए बना हुआ है। लेकिन हाँ, वेट के अंदर आप Realme का वेट चेक करोगे, सबसे हल्का है, इसका वेट है 201 ग्राम। अब इससे भारी आपको iQOO वाला मिलता है, इसका वेट चेक करोगे तो वो 208 ग्राम तक पहुंच जाएगा। लेकिन सबसे भारी जो पोको वाला है वो आपको 223 ग्राम का मिलता है और इसका एक रीजन भी है। पोको में मटेरियल ही कुछ ऐसे यूज किए हैं, क्योंकि बिल्ड के अंदर तीनों को आप साइड से देखोगे, अकेला पोको फोन है जो आपको मेटल का फ्रेम दे रहा है, काफी प्रीमियम फील होता है। वहीं पे Realme और iQOO में आपको प्लास्टिक का फ्रेम मिलता है। एक ये सबसे बड़ा रीजन है जो पोको में आपको वेट थोड़ा इतना ज्यादा मिलता है और इन दोनों से बैटरी भी आपको ज्यादा मिल रही है। ऑल्सो IP रेटिंग के अंदर देखो Realme और पोको ने आपको IP69 दिया है। पानी में गलती वगैरह से गिर जाएगा आपसे फोन तो ये सर्वाइव हो जाएंगे। वहीं पे iQOO के अंदर सिर्फ IP65 की रेटिंग है, नॉर्मल वाटर स्प्लैशेस से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। वैसे डिस्प्ले बिल्ड के अंदर भी पोको वाला बेस्ट डिस्प्ले बिल्ड दे रहा है। गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है, iQOO के अंदर आपको शॉर्ट अल्फा ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है, Realme के अंदर आपको ड्रैगन ट्रेल की प्रोटेक्शन मिलती है। तो इस पोको का आपको वेट ज्यादा मिलता है इनसे, लेकिन इसमें मटेरियल ज्यादा प्रीमियम यूज किया है। मेटल फ्रेम है, 500 mAh बैटरी भी इसमें आपको ज्यादा मिल रही है, ग्लास बैक आपको मिल रहा है और ऐसा नहीं कि बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। इसे आप कुछ दिन यूज करोगे अपने आप ही अच्छा हाथ में फिट हो रहा है ना, कर्व एजेस आपको मिल रहे हैं, हाथ में अच्छा फिट हो जाता है तो एक कंफर्टेबल फील होना शुरू होगा। फिर भी ये आपका डिसीजन है, Realme और iQOO वाले आपको इससे हल्के फील होंगे। अब एक चीज जो तीनों फोन ने बहुत अच्छी की है कि फ्लैट डिस्प्ले आपको मिलती है। सामने से देखो तीनों फोन फ्लैट डिस्प्ले लेके आते हैं, बेजल्स भी तीनों फोन के आपको कमाल के मिलते हैं और तीनों फोन ही 1.5 के रेजोल्यूशन वाले डिस्प्ले लेके आते हैं, जिसकी वजह से आप कंटेंट देखते हो तीनों ही आपको बहुत अच्छे फील होंगे। एज सच ना बहुत डिफरेंस फील नहीं हो रहा, तीनों के डिस्प्लेस आपको HDR का सपोर्ट भी देती हैं और YouTube का एक्सपीरियंस आपको बहुत हद तक सेम मिलता है। लेकिन हाँ, Netflix वगैरह आप चेक करते हो तो iQOO में सिर्फ आपको HDR10 का सपोर्ट मिलता है। वहीं पे Realme और पोको चेक करोगे तो वहां पे आपको Dolby Vision का भी सपोर्ट मिल जाता है। और हाँ, इसकी वजह से OTT एप्स अगर आप देखते हो तो Dolby Vision की वजह से आपको पोको और Realme की डिस्प्ले थोड़ी और बेटर फील हो सकती है। बट हाँ, तीनों को आप आउटडोर में लेके जाओगे, सबसे ब्राइटर डिस्प्ले जो आपको फील होगी वो iQOO की फील होगी, फिर Realme की आपको फील होगी। सबसे कम ब्राइटनेस पोको वाला लेके आता है, लेकिन ये क्लियर कर दूं तीनों ही आप आउटडोर में यूज कर सकते हो। ऑल्सो तीनों में कोई फ्लिकर वगैरह नहीं है, लो ब्राइटनेस में फोन यूज करते हो, आपकी आंखों के लिए भी सेफ है। और तीनों में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है एंड तीनों में रिफ्रेश रेट भी आपको अच्छा मिलता है। पोको और Realme में 120 हर्ट्ज है और iQOO के अंदर आपको 144 हर्ट्ज का मिलता है। लेकिन हाँ, ऑप्टिमाइजेशन का फर्क है। पहले आप iQOO और Realme को साइड बाय साइड देखना, iQOO की डिस्प्ले आपको ज्यादा स्मूथ फील होगी क्योंकि Realme में जो 120 हर्ट्ज है वो कई एप्स में काम नहीं कर रहा है, ये शिफ्ट होता रहता है। और इवन हमने इसमें सेटिंग में जाके लॉक भी किया था और लॉक करने के बाद भी Realme उतनी स्मूथनेस ऐड नहीं करता है। एंड सेम आपको नोटिस होगा पोको के अंदर। आप iQOO के साइड बाय साइड पोको की भी डिस्प्ले नोटिस करो, iQOO की डिस्प्ले आपको ज्यादा स्मूथ फील होगी। तो iQOO का जो रिफ्रेश रेट है ना वो आपको ज्यादा ऑप्टिमाइज मिलता है, ये ज्यादा अच्छी तरीके से ज्यादा एप्स में काम कर रहा है। और यहाँ पे इन लोगों ने Q1 चिप भी दिया ना, तो इसकी वजह से कई एप्स में फ्रेम्स अपने आप भी ऐड करता है। तो इस iQOO की डिस्प्ले में दो एडवांटेज आपको मिल रही है, इसकी डिस्प्ले ज्यादा स्मूथ आपको फील होगी, आउटडोर में ज्यादा ब्राइट फील होगी। वहीं पे Realme और पोको वाले आपको Dolby Vision का सपोर्ट देते हैं, OTT एप्स में ये अच्छा काम करेंगे। वैसे अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक अच्छा काम आप भी कर सकते हो, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, कुछ भी कमेंट कर सकते हो, इससे ना वीडियो चलने के चांस ज्यादा रहते हैं। और अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है, सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब। खैर, अब साउंड क्वालिटी के अंदर ही तीनों ही आपको स्टीरियो स्पीकर देते हैं, तीनों में ही कोई हेडफोन जैक नहीं है, बट अकेला फोन है पोको वाला जो आपको Dolby Atmos का भी सपोर्ट देता है। इसके स्पीकर थोड़े बेस और अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये तो सब हो गया मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, लेकिन अब इन फोन्स के अंदर चलते हैं, सॉफ्टवेयर किसका अच्छा है। देखो तीनों लेटेस्ट चल रहे हैं, Android 15 पे तीनों फोन चलते हैं, तीनों में ही आपको डिफरेंट OS मिलता है। अपडेट सपोर्ट के अंदर Realme और पोको वाला आपको 4 मेजर अपडेट दे रहा है, 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देगा। और हाँ, iQOO वाला आपको 3 मेजर अपडेट दे रहा है और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देगा। तो ये पोको और Realme के अंदर ना एक्जैक्टली सेम आपको ज्यादा हायर अपडेट सपोर्ट मिल रहा है, iQOO के अंदर थोड़ा कम आपको अपडेट सपोर्ट मिल रहा है। एक चीज है, तीनों में आप नोटिस करोगे तीनों में ही आपको ब्लोटवेयर मिलता है, आपको चीजें अनइंस्टॉल वगैरह करनी पड़ेंगी। और
इनके अलावा एआई के अंदर भी आपको आईक्यू में एआई इरेजर वगैरह मिल रहा है, अनवांटेड चीजें आप इरेज कर सकते हो, फोटो एनहांसमेंट है, डिटेल वगैरह अपने आप एआई के थ्रू इंक्रीज हो जाती है। वहीं पे रियलमी के अंदर भी आपको एआई एडिटर मिलता है, ये सारे काम इसमें भी आप कर सकते हो। और हाँ, पोको के अंदर भी सेम आपको ऐसा ही कुछ मिलता है जिसमें आप स्काई वगैरह फोटोज को एक्सपेंड वगैरह कर सकते हो, इसमें भी आपको इरेज वगैरह का ऑप्शन मिलता है। तो इस एआई फीचर के अंदर आपको जरूर फील होगा कि पोको और रियलमी वाले ना आपको ज्यादा एआई फीचर दे रहे हैं अगर आप आईक्यू से कंपेयर करते हो। और सेम चीज आपको सॉफ्टवेयर में कई जगह नोटिस होगी, जैसे रियलमी वाला आपको लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन देता है, जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से लॉक स्क्रीन का जो ट्रांजिशन है वो उसमें कितना कूल आपको मिलता है। और हाइपर ओएस के अंदर तो आपको पता है पोको के अंदर आपको ढेर सारी लॉक स्क्रीन ऑप्शंस मिलते हैं, यहाँ पे तो और बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ऐसा कुछ ना आपको आईक्यू के अंदर नहीं मिलता। यस, फन टच ओएस में आपको अपडेट्स वगैरह टाइम पे मिलते हैं, इतने ज्यादा बग वगैरह आपको नहीं मिलते। लेकिन अगर फीचर्स वगैरह की बात करें और थोड़ा सा आपको थोड़ा आउटडेटेड फील हो सकता है। वैसे एक चीज अच्छी है कि काफी लोग पूछते हैं कि साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग है कि नहीं, तो तीनों में आपको खुद का ही इनका डायलर मिलता है, तीनों में आप चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो ये काफी अच्छी बात है। अब वैसे सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा आगे बढ़े, जिस चीज के लिए आपने क्लिक किया इस वीडियो को, परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है। देखो आईक्यू और पोको के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 8s Gen 4 प्रोसेसर मिलता है, रियलमी के अंदर आपको MediaTek का 8400 मैक्स प्रोसेसर मिलता है। लेकिन इनके अंदर ना टाइप ऑफ स्टोरेज का भी आपको डिफरेंस मिल रहा है। जैसे पोको के अंदर आपको UFS 4.1 की स्टोरेज मिलती है बेस वेरिएंट में, वहीं पे रियलमी के अंदर आपको UFS 4.0 की स्टोरेज मिलती है। और आईक्यू के अंदर जो बेस वेरिएंट है जो सिर्फ 128 GB का है, उसमें आपको UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है। तो यस, अगर आपको आईक्यू में UFS 4.1 की स्टोरेज चाहिए तो आपको थोड़ा और हाईयर वेरिएंट खरीदना पड़ेगा। अब सबसे पहले तीनों के आप एंटूडू स्कोर देखोगे तो आईक्यू वाला सबसे ज्यादा एंटूडू स्कोर कर रहा है 2 मिलियन प्लस, और वहीं पे उसके नीचे आता है फिर पोको वाला, और फिर सबसे नीचे आपको रियलमी वाला देखने को मिलता है। एंड ऐसे ही परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हमने स्पीड टेस्ट जब किया तो सबसे पहले छोटे छोटे एप्स खोलोगे, क्योंकि तीनों ही बहुत पावरफुल फोन है, आपको फ्लैगशिप टाइप ऑफ प्रोसेसर मिल रहे हैं, तो नॉर्मल टास्क में तो तीनों ही कमाल का परफॉर्म करेंगे, नॉर्मल टास्क में आपको ज्यादा डिफरेंस फील होगा नहीं। लेकिन जैसे ही हमने बड़े गेम लॉन्च किए, जैसे बीजीएमआई लॉन्च किया, हल्की सी स्पीड इंक्रीज करते हैं, एंड यहाँ पे पोको वाला पहले लॉन्च करता है स्लाइटली, उसके बाद आईक्यू वाला लॉन्च कर देता है, फिर आखिरी में सबसे रियलमी वाला लॉन्च करता है। और ऐसे ही कुछ रिजल्ट हमने एक और बड़ा गेम लॉन्च किया, COD लॉन्च किया, हल्की सी स्पीड इंक्रीज करते हैं, एंड यहाँ पे सबसे पहले आईक्यू वाला लॉन्च कर देता है, फिर थोड़े से टाइम बाद पोको वाला, और सबसे आखिरी आपको रियलमी वाला मिलता है। एंड इससे ये तो क्लियर होता है कि रियलमी वाला जो है आईक्यू और पोको से आपको नीचे देखने को मिलता है। लेकिन ग्राफिक सपोर्ट के अंदर थोड़ा और क्लियर होगा। आईक्यू वाला अकेला फोन है जो आपको 120 FPS का सपोर्ट देता है बीजीएमआई के अंदर, और वहीं पे पोको और रियलमी के अंदर आपको ना 90 FPS का सपोर्ट मिलता है। तो इस आईक्यू वाला ज्यादा स्कोर भी लेके आता है, इसमें आपको एक्स्ट्रा Q1 चिप भी मिल रही है, इसमें ग्राफिक सपोर्ट भी आपको अच्छा मिलता है, और इसकी स्टेबिलिटी भी आपको ज्यादा अच्छी मिलती है। तीनों के आप CPU थ्रॉटलिंग ग्राफ भी देखोगे, जैसा परफॉर्म कर रहे हैं वैसा ही है। आईक्यू में सबसे बढ़िया ग्राफ है, फिर पोको वाला हल्का सा येलो में जाता है, और रियलमी वाला हल्का सा ज्यादा रेड में चले जाता है। एंड ये चीज हमने हीटिंग टेस्ट में भी नोटिस किया। तीनों जो फोन है वो 4K में 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो हमने तीनों में लगातार वीडियो रिकॉर्ड की, वो भी 1 घंटे तक। और फिर 1 घंटे बाद जब टेम्परेचर चेक किया, पोको और रियलमी वाले एक्जैक्टली सेम 44 डिग्री टेम्परेचर पे पहुंच गए, और आईक्यू वाला इन दोनों में सबसे ठंडा रहता है जो 42 डिग्री तक पहुंचा। तो ये CPU थ्रॉटलिंग में भी आपको ये नोटिस हो रहा था कि आईक्यू वाला सबसे बढ़िया काम कर रहा है, और सेम टेम्परेचर भी इन दोनों फोन से आपको कम मिलते हैं। तो परफॉर्मेंस में आपको क्लियर दिख रहा है कि आईक्यू वाला ज्यादा एडवांटेज आपको दे रहा है। बट ये चीज बता देता हूँ, तीनों के मैं हाईएस्ट वेरिएंट टेस्ट कर रहा हूँ, हो सकता है बेस वेरिएंट के अंदर, क्योंकि आईक्यू में UFS 3.1 है तो थोड़ा अलग परफॉर्म कर सकता है, बट जो कूलिंग और स्टेबिलिटी है वो ऐसे ही काम करके देगी। वैसे परफॉर्मेंस तो निपटा लिए, अब कैमरा, ये एक ऐसी चीज है जो फोन को और बैलेंस बना देता है। एंड आई थिंक आईक्यू को ना वीवो का जो कैमरा एल्गोरिथम है उसका फायदा मिलता है। देखो तीनों में आपको 50 MP का मेन कैमरा मिल रहा है और 8 MP का अल्ट्रावाइड है। यस, तीनों ही 2 कैमरे लेके आते हैं। सबसे पहले आप मेन कैमरे की फोटोज देखो, आई थिंक इससे क्लियर ही दिखा होगा, आईक्यू वाला सबसे बैलेंस स्किन टोन्स आपको दे रहा है और सबसे बढ़िया कलर्स आपको दे रहा है। उतने एक्यूरेट नहीं है लेकिन सबसे बढ़िया है। पोको वाला स्लाइटली आपको वाइट साइड रखता है, थोड़े डल कलर्स इसमें आपको मिलते हैं, और रियलमी के अंदर तो बहुत ज्यादा डार्क आपको फोटोज मिलते हैं, इसमें कलर्स बहुत ही बूस्ट कर रहा है। और इनमें वैसे 2x वाला भी मोड मिलता है, और तीनों के आप 2x वाली फोटो देखोगे यहाँ पे फील होगा आईक्यू वाला सबसे बेस्ट डिटेल दे रहा है, फिर पोको वाला भी अच्छी डिटेल मेंटेन करता है, लेकिन रियलमी थोड़ी डार्क फोटोज के साथ ना डिटेल्स आपको कम दे रहा है। ये चीज आपको ज्यादा क्लियर और दिखेगी। तीनों की आप पहले 1x फोटो देखो और फिर सीधे 10x फोटो देखो, यहाँ पे आईक्यू ने सबसे बढ़िया काम किया है, और रियलमी और पोको काइंड ऑफ सेम आपको क्लियरिटी देते हैं। और ये चीज आपको किसी भी सब्जेक्ट की आप फोटो देखोगे आपको फील होगा कि आईक्यू का जो एक्सपोजर कंट्रोल है, हर चीज बहुत बैलेंस रखता है, लाइटिंग वगैरह सब्जेक्ट पे डिटेल वगैरह जो रखता है वो हर जगह आपको नोटिस होगी। जैसे ये ट्री की आप फोटो देखो, इसमें ब्रांचेस जो है ज्यादा क्लियर आपको आईक्यू में देखेंगी, और स्काई भी इसने सबसे बढ़िया मेंटेन रखा है। एंड अब वैसे तीनों से आप पोर्ट्रेट फोटोज निकालोगे, तीनों ही 2x वाला पोर्ट्रेट निकाल सकते हैं, तो
जूम वाले पोर्ट्रेट वैसे तीनों में अच्छे लगते हैं, लेकिन हाँ Realme वाला यहाँ पे भी काफी डार्क फोटोज खींचता है, इसमें आपको डिटेल्स कम मिलती है। iQOO वाला सबसे बेस्ट और इसके जो पोर्ट्रेट है वो नेचुरल आपको फील होते हैं। पोको ने बहुत इंप्रूव किया है कैमरा, लेकिन यस iQOO से थोड़ा सा नीचे रहता है। बट अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन अभी भी रह गए, लो लाइट की फोटोज आप देखो, इससे एकदम क्लियर होगा। iQOO वाला यहाँ पे देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये जो एक्सपोजर है, लाइट कंट्रोल है, जो फेस का, बैकग्राउंड का और जो कलर्स की इसकी ट्यूनिंग है वो काफी अच्छी आपको मिलती है। फिर उसके अंदर पोको में थोड़े से कलर आपको लो लाइट में ना डल आपको मिल रहा है, और Realme वाला बहुत डार्क फोटोज निकाल रहा है, काफी बूस्ट ये कर रहा है कलर्स को। एंड आई थिंक बोलने की जरूरत नहीं है, आपको iQOO एकदम क्लियर दिख रहा होगा कि काफी बेटर लो लाइट फोटोज निकाल रहा है। तो इस मेन कैमरा आपको iQOO का सबसे बढ़िया मिलता है, फिर उसके बाद पोको है लेकिन लो लाइट में थोड़े डल कलर्स कर रहा है, फिर आपको आखिरी में Realme वाला चूज करना है। अब वैसे वीडियो बनाते हो तीनों से, तीनों के कैमरे आपको OIS देते हैं एंड तीनों से आप 4K 60 FPS में वीडियो बना सकते हो, काइंड ऑफ सेम आपको स्टेबिलिटी मिलती है। अब बात आती है दूसरे कैमरे की जो अल्ट्रा वाइड है, तीनों में 8 MP का मिलता है। तो तीनों में एक चीज नोटिस करोगे, आपको डिटेल्स उतनी अच्छी नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पे भी Realme थोड़े डार्क अल्ट्रा वाइड खींचता है, वहीं पे iQOO वाला थोड़ी ब्राइट अल्ट्रा वाइड खींचता है, और पोको वाला काफी एक्यूरेट कलर आपको मिलते हैं। लेकिन लो लाइट के अंदर यहाँ पे भी नोटिस होगा, iQOO वाला यहाँ पे सबसे ब्राइट अल्ट्रा वाइड दे रहा है, बट यस अल्ट्रा वाइड डिटेल के मामले में तीनों के काइंड ऑफ सेम काम करते हैं। अब ये तो निपट के पीछे वाले कैमरे, फ्रंट कैमरे किसके अच्छे हैं। देखो पोको के अंदर आपको 20 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, लेकिन Realme और iQOO के अंदर आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। अब सीधे आप फोटोज देखोगे, यहाँ पे भी आई थिंक आपको क्लियर दिखेगा यार, iQOO वाला सबसे बढ़िया कलर आपको देता है, इसमें डिटेल भी सबसे बढ़िया है। यहाँ पे भी Realme वाला सेम काफी डार्क सेल्फीज निकालता है, पोको वाला काफी नेचुरल कलर खींचता है, और पोर्ट्रेट के अंदर भी आपको खुद दिखेगा iQOO वाला मोर नेचुरल आपको फोटोज दे रहा है, और पोको वाला भी काफी नेचुरल कलर के साथ आपको अच्छे पोर्ट्रेट दे रहा है, लेकिन इसमें डिटेल कम है और आपको Realme के अंदर काफी डार्क सेल्फीज मिल रही है। अब वैसे इन कैमरे को आप लो लाइट में ले जाते हो तो iQOO वाला यहाँ पे फिर से आपको बेस्ट निकल के दे रहा है। इसका जो एक्सपोजर कंट्रोल है फेस पे, बैकग्राउंड के अंदर, ये सबसे बढ़िया आपको मिलता है। पोको के अंदर भी थोड़ी सी आपको डिटेल कम फील होगी एंड Realme के अंदर भी आपको थोड़ी सी डिटेल कम फील होगी, और इसके कलर्स भी थोड़े बहुत बूस्ट आपको मिलते हैं। तो इस कैमरा ऐसा है कि iQOO वाला सबसे बढ़िया काम कर रहा है, फिर पोको वाला आता है, फिर Realme वाला है। Realme वाला इतना खराब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पोको वालों ने काफी कैमरा इंप्रूव किया है, लेकिन iQOO को जो वीवो का एल्गोरिथम है उसका फायदा मिलता है। वैसे यहाँ फ्रंट कैमरे से वीडियो रह गई है, तीनों ही ना वैसे तो 60 FPS में वीडियो बना सकते हैं, लेकिन पोको के अंदर सिर्फ 1080p का सपोर्ट मिलता है, Realme और iQOO के अंदर आपको 4K का सपोर्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पे iQOO वाला पीछे रह जाता है, ये अनस्टेबल फुटेज बनाता है। तो इस iQOO में यही डिसएडवांटेज है कैमरे में, फ्रंट से ये लोग अनस्टेबल फुटेज बना रहे हैं। खैर सारी फोटोज मैंने गूगल ड्राइव में सेव कर दी, आप खुद जाके भी देख सकते हो, आपको और अच्छा आइडिया मिल जाएगा। अब इसके बाद नेटवर्क देखेंगे, तीनों ही 5G फोन है, VONR तीनों में काफी कांस्टेंट आपको मिल रहा है, लेकिन पोको और iQOO के अंदर आपको 5G++ मिल जाता है, Realme के अंदर आपको 5G++ का सपोर्ट नहीं मिलता है। वैसे इसके अलावा ये चीज अच्छी है कि तीनों में ही आपको NFC का सपोर्ट मिलता है, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट आप आराम से कर सकते हो, और सिम स्लॉट भी तीनों में सेम है, जहां पे आप 2 सिम लगा सकते हो। यहाँ पे तीनों में SD कार्ड का सपोर्ट नहीं है, और हाँ तीनों में ही आपको 2 माइक मिलते हैं। थोड़े इनकी माइक टेस्ट भी देखो। तो इस टाइम पे हम आउटडोर में, पीछे आप देखोगे सड़क है, उस पर व्हीकल चल रहे हैं, तीनों में आपको 2 माइक मिलते हैं। एंड अगर आप आउटडोर में कॉल वगैरह करोगे, वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करोगे, आपको मैं बारी बारी साउंड सुनाता हूँ कि किसका माइक आपको अच्छा मिलता है, ताकि आप डिसाइड कर सको। अब लास्ट में सिर्फ बैटरी बची है, और आई थिंक इसकी इतनी बात होनी चाहिए कि तीनों ही बहुत बड़ी बड़ी बैटरी लेके आते हैं। iQOO और Realme के अंदर एक्जैक्टली सेम आपको 7000 mAh की बैटरी मिल रही है, दोनों ही बॉक्स में आपको 120 वॉट का चार्जर देते हैं, और पोको के अंदर तो 7550 mAh की बैटरी मिल रही है, और साथ में आपको 90 वॉट का चार्जर मिलता है। तो यस बैटरी लाइफ तीनों की आपको बहुत कमाल की मिलने वाली है। अब आखिरी में सब कुछ ही कवर कर दिया है। आप मुझसे पूछते हो कौन सा फोन आपको चूज करना चाहिए, देखो तीनों के अपने अपने पॉजिटिव हैं, जो मैं आपको तीनों लिख के दिखा देता हूँ। जिसके पॉजिटिव आपको सबसे बढ़िया लग रहा है वो फोन आप चूज करना। मैं ऐसी सिंपल स्ट्रेट टू द पॉइंट वीडियोस बनाते रहता हूँ, तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे करना। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर कर देना। कोई भी सवाल अभी भी रह गया इन तीनों को लेके तो कमेंट सेक्शन पूछना। मिलते हैं आप लोग अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव फॉर ऑल।